जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं जो हमारे आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी, जीडी को ध्यान में रखकर, है ना। तो इसमें जो हमने अभी स्टार्ट किया है वो टॉपिक है हमारा, वो चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी क्लास हम 4 कंप्लीट कर चुके थे और क्लास 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक के कंप्लीट किया था। आज हम क्लास नंबर 5 करेंगे और इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक। उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 से। देखेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 40,000 रुपये की राशि कितने समय में 58,564 रुपये हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, आपको रेट परसेंट दिया गया है। कितना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, रेट परसेंट आपको 20% दिया गया है, ठीक। प्रिंसिपल आपको 40,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट दिया है आपको 58,564 रुपये, ठीक है। ये कितना दिया है सर, 58,564 रुपये, ठीक है। ये जो आपको रेट दिया है ये पर ईयर दिया है, यानी कि वार्षिक है। क्या है, वार्षिक है। आपको अर्धवार्षिक रूप से निकालना है कि कितने समय में ये जो आपको राशि दी गई है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 58,564 रुपये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा जरा कैसे। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का आप रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो रेशियो ये कितना है सर, ये 40,000 है। अमाउंट का रेशियो यदि आप बनाओगे, इसको थोड़ा सा अमाउंट के साथ जब आप इसका रेशियो बनाओगे, प्रिंसिपल, ठीक, रेशियो अमाउंट। अमाउंट है अपने पास 58,564। कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 58,564। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कितना आ जाएगा, 00, यानी कि ये आपका 10,000 निकलेगा। और ये 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 छंग 24, 4 चौका 16 और 1, ये निकला प्यारे विद्यार्थियों आपका कितना, 14,641 रुपये, है ना। अब इससे ना तो ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ना किसी कॉमन संख्या से ये डिवाइड होगा ना ये डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर आएगा सर पावर 4। कितना आ जाएगा, पावर 4, यानी कि 10 की घात 4, 10 की घात 4। तो सर ये किसके किस पे पावर हम 4 लगा दें कि हमारा 14,641 रुपये आ जाए। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर करके देखना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है 31 का 11 का क्यूब क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, यानी पावर 3 का मतलब ये होता है। तो इसमें आप 11 का और इंटू कर दें, अगर आपका ये बन रहा है तो फिर 11 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे 11 एकम 11, ठीक, 11 तिया 33, 33 और 1 34, यानी कि लगभग बन रहा है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। 33 6, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सर बन गया। यानी कि ये जो है वो है 11 की पावर 4। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 11 की पावर 4, ठीक, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया सर, हमने पावर 4 लगा दी दोनों पे, पावर 4 लगा दी दोनों पे। तो ये जो आपकी पावर 4 है, ये जो आपकी पावर 4 आपको जो दी हुई है, ये सर आपका ईयर होगा, क्योंकि जो पावर में दर्शाता है वही हमारे पास साल निकल कर आता है, यानी कि 4 साल आपका क्या होगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। लेकिन हम चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ये था, ठीक, अमाउंट ये है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 11 हो गई तो 1 की वृद्धि 10 पर,
परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म करेंगे तो हमारा यहाँ पर रेट ऑफ परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है, आप ये बताइए। तो सर आपका रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर 10% निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आपका रेट ऑफ परसेंट कितना था प्यारे विद्यार्थियों, 20%। लेकिन आपको इस चीज़ का याद रखना होगा यहाँ पर कि ये जो आपको रेट ऑफ परसेंट दे रखा है 20%, ये आपका ईयरली है, 1 साल का है ना। अगर यहाँ पर हमने जो अभी 10% निकाला है ना, आपको मालूम है हम रेट कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का रेशियो है, 10 से चीज़ 11 हो गई, यानी 1 की वृद्धि, वृद्धि मतलब वही प्रॉफिट, क्या कहते हैं उसको, अपना ब्याज है ना, इंटरेस्ट। तो 10 से 1 कितना हो गया, 1 इंटरेस्ट किस पर, प्रिंसिपल पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि यहाँ से हमारा रेट ऑफ परसेंट कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और मेरे दोस्तों, कि यहाँ पर 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, जबकि यहाँ कितना था सर, यहाँ 20% था, है ना। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने आंसर तो लिया है बहुत बढ़िया है ना, लेकिन ये आंसर, ये जो आप आंसर लेकर आए हैं, ये विधि तो वो भी है जब आपको वार्षिक दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपसे अर्धवार्षिक पूछा है। यदि आपका यहाँ 10% आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आया है, ऐसे जब हमने सॉल्व किया था, तो इसका मतलब ये है कि इस रेट का आधा हो गया, मतलब ये वार्षिक थी, तो यहाँ पर जो हमने निकाला वो क्या निकाला है सर, अर्धवार्षिक निकाला है। क्या निकाला है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने अर्धवार्षिक निकाला है। तो सर अगर वार्षिक ही निकालना होता तो फिर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 10% ना होकर के 20% आता, तब जाके हमारा राइट आंसर होता। अगर यहाँ पर 10% की जगह अभी हाल फिलहाल में 20% आ जाए तो फिर ये जो हमारा 4 साल है ना, एकदम गलत है। फिर हम 4 का 2 गुना करते 8 साल। रीजन यही है भैया कि आपका जो रेट ऑफ परसेंट आएगा वो हाफ होता है, हाफ ईयरली में, जब हाफ ईयरली बात हो अर्धवार्षिक, तो जो हमारा रेट ऑफ परसेंट आता है वो हाफ होता है, ये वार्षिक वाला, और टाइम 2 गुना हो जाता है ना। तो यहाँ पर टाइम कितना निकला, 4 साल फॉर ईयर, नहीं, टाइम केवल और केवल आपका 2 साल निकला, यहाँ पर 2 ईयर निकला, उसी का हमने 2 से गुणा किया, तब जाकर के ये 4 साल बना है। ठीक है, ये चीज़ का कैसे पता चल रहा है, इस रेट ऑफ परसेंटेज से, है ना, क्योंकि जब हमें अर्धवार्षिक दिया होता है तो हम किसका रेट का करता है आधा, रेट का करते हैं आधा, देखो हो गया, और समय का करते हैं 2 गुना, यानी कि यहाँ समय आपने 2 गुना किया होगा, तब जाकर के 4 वर्ष आया है। समझ में आया आपको, तो यहाँ पर 2 वर्ष होगा, तभी इसका क्या हुआ, ये 4 वर्ष। लेकिन हाल फिलहाल में जो हमारा आंसर होगा, हाल फिलहाल में जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, वही आपसे जानना है ना। तो यहाँ पर आपको दिया है कि 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितने समय में इतना हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है ना, मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर आपका 4 साल आया है। ये 4 साल क्यों आया है सर, ये जो 4 साल आया है वो आपका केवल और केवल 2 साल की वजह से आया है, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड आपका ऑप्शन नंबर 4 ना होकर के क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 साल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 साल नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो 2 साल है, अकॉर्डिंग टू दिस। समझे आप, यहाँ पर आपका रेट ऑफ परसेंट 10 हो गया, मतलब इसका आपने हाफ किया, इस समय का 2 गुना किया, तब जाकर के ये प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ है। लेकिन हालांकि हमें जो बताना है वो ये बताना है कि सर 2 साल होगा, तभी उसका 2 गुना करेंगे तो हमारा अर्धवार्षिक रूप से निकल कर आएगा 4 साल। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है वो आपका वर्चुअल है, यानी कि जो आपने निकाला है। ठीक, ओरिजिनल ये था 2 साल। ठीक है, इसी का 2 गुना हुआ है, तभी जाके अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि भाई इस 40,000 रुपये का ये प्रिंसिपल दिया आपको है ना, इस 40,000 रुपये का इसका आप करोगे, आप बोलो करोगे कि नहीं करोगे, लो मैं करके बता देता हूँ। ठीक, 40,000 रुपये है ना, 40,000 रुपये, इस 40,000 रुपये का आप इसका हाफ करो, क्योंकि आपको हाफ ईयरली चाहिए, 10% से निकालोगे है ना, 10% से कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 4,000, यानी कि 4,000 रुपये आपका पहले साल का ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज भी सर 4,000 रुपये ही होगा है ना, ऐसे करके तीसरे साल का ब्याज भी 4,000 रुपये ही होगा, और चौथे साल का ब्याज भी क्या होगा, 4,000 रुपये ही होगा। ठीक, यहाँ साल 2 हुआ, यानी समय जब हमने रेट का आधा किया तो यहाँ समय का हमने 2 गुना कर दिया, तब जाके हमारे पास 4 साल आ गया। ठीक, तो 4 बार इसलिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ से अब सर ये 400 आ जाएगा, इसका यहाँ 2 गुना हो जाता है ना, और इसका यहाँ 3 गुना हो जाता है। अब इसका 40 डायरेक्ट 3 गुना यानी 120, फिर इसका 4, आप खुद देख लेंगे। यहाँ से क्या देखेंगे, आप खुद यही देखेंगे सर कि इसमें से जब आप इसको कम करोगे, इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो इकाई अंक वैसे आप 4 देख पा रहे होंगे, यहाँ भी इन सबको जब जोड़ोगे तो इकाई अंक 4 है, तो इस हिसाब से भी आप बना सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 साल रहा होगा, तभी आपने इसका 2 गुना किया, तब जाके यहाँ आपका 4 साल आया। समझ गए बात, हाँ, बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक, अगर
डायरेक्ट की बात की जाए तो सर डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर भाई हमसे हमें ये सब समझ में नहीं आ रहा है, हमसे ये सब नहीं बनता है, तो सर डायरेक्ट क्या करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, आपका यहाँ से ईयर कितना आ रहा है सर, यहाँ से हमारा ईयर आ रहा है 4, कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों 4। जैसे ही आपने समय का यहाँ क्या किया था, सॉरी रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ कितने आई, आधा आई, बस इसी का आप आधा कर दो यहाँ पर, यानी कि ओरिजिनल जो साल होगा वो आपका क्या होगा 2 ईयर 2 साल। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक, अभी बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 15, है ना, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, अच्छा मिटा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, 25% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6400 रुपये की राशि कितने समय में कितना है, ये आपका 91,125 रुपये हो जाएगी, ये आपको यहाँ से सर बताना है। ठीक है, ओके सर, इसको आप सॉल्व करोगे, है ना। 25% यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज कितना दे रखा है सर, रेट ऑफ परसेंटेज दे रखा है 25%। ठीक, 25%। अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज 6400 रुपये की राशि, यानी कि प्रिंसिपल इस बार आपको 64 और 000 मतलब 64,000 रुपये है, 6400 नहीं है, है ना। अमाउंट दिया क्या, हाँ अमाउंट दिया आपको 91,125 रुपये, ये आपको अमाउंट दिया है। ठीक, फिर से आप क्या करोगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का बनाओगे रेशियो, यानी कि प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 64,000। ठीक, उसके बाद में अमाउंट कितना है 91,125, 91,125। ठीक है, ये 64,000 आपका प्रिंसिपल। किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। किससे हो रहा होगा, 5 से हो रहा है, करें 5 से करते हैं। ठीक, या फिर ये डायरेक्ट किसी का स्क्वायर या क्यूब है, क्या लग तो रहा है किसी का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 4 चुक 16 16 चुक 64, मतलब ये 4 चुका 16 यानी 40 का है, कितने का है प्यारे विद्यार्थियों 40 का क्यूब। इसको चेक करेंगे ये किसका क्यूब है, तो ये मेरे ख्याल से 45 का क्यूब होना चाहिए। ठीक, अब इसकी तो ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई रखी है कि इन दोनों का इंटू करो, इधर एक बढ़ाकर करो, ये हो गया, तो इन दोनों का इंटू करने पर ये आ गया। अब कर लीजिए 45 का इंटू, तो इसका तो आपको करना ही होगा, 55 25, 5 दूना 10 2 12। ठीक, 55 25 और 1 26, और उसके बाद 5 दूना 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 4 5 20, 8 2 10। ठीक, 20 1 21, 8 2 10, यानी कि 5 2 6, 5 2 6। ये तो कुछ मिस्टेक हुआ है ना, हाँ एक सेकेंड, इसका इंटू सर 55 25 और 5 का 20, हाँ ये थोड़ा सा हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, है ना। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, है ना। 55 25 और फिर उसके बाद में अच्छा 25 का तो 625 तो यही हो जाएगा, ठीक है ना, 5 दूना 10, ठीक 5 दूना 10, अब सही है। यहाँ से 100, 4 दूना 8, ये आ गया आपका। ठीक, यही है 45 का क्यूब। तो ये सर जो है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये है 45 का क्यूब। ओके, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 40 की चीज़ कितनी हो गई 45, यानी कि 5 किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि वही आपका 12.5% निकल कर आ रहा है, यानी कि इस 25% का क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आधा हो गया। तो इनके अकॉर्डिंग जो टाइम है वो कितना है सर, इनके अकॉर्डिंग जो टाइम है, टाइम अच्छा हाँ टाइम लिख देता हूँ, टाइम निकल कर आया है वर्षों में, वो कितना है 3 ईयर। ठीक, लेकिन ओरिजिनल टाइम क्या होगा सर, ओरिजिनल टाइम जो होगा वो होगा अपना 1.5 ईयर। ठीक, ये आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये आपका कब आया है, जब आपने इसको
रेट ऑफ परसेंटेज को आधा कर दिया है तब, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कितने समय में इतनी हो जाएगी। अच्छा, जी, ठीक, ठीक है, आया सभी को समझ में, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1.5 साल, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में? 15,000 रुपए पर 16% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको सर यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो त्रैमासिक पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? त्रैमासिक, यानी कि क्या क्या है ये? त्रैमासिक, यानी कि हर 3 महीने में आपको सर ब्याज यहाँ पर देना होगा। ठीक, ओके, तो प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल है आपके पास 15,000 रुपये। कितना है? 15,000 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट जो दे रखी है वो 16% दे रखी है, लेकिन सर आपको एक चीज का याद रखना होगा कि ये आपको वार्षिक दे रखी है, यानी कि 1 साल में आपको रेट कितनी लेनी है? 16% लेनी है। ठीक, आपको त्रैमासिक चाहिए, यानी कि हर 3 महीने में आपको चाहिए, हर 3 माह में आपको चाहिए। तो 3 माह के लिए कितनी हो जाएगी? 3 माह के लिए देखिए निकालिए, 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के लिए जो आपकी रेट ऑफ परसेंट है वो कितनी है? 16%। ठीक, यहाँ से 3 महीने के लिए निकालोगे, यानी कि 3 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड किया तो कितने बार भाग गया? 3 बार। यहाँ 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार भाग गया? 4 बार। यानी कि प्रत्येक 3 महीने के लिए जो आपका रेट ऑफ परसेंट होगा वह होगा प्यारे विद्यार्थियों 4%। कितना होगा? 4%। और आपको टाइम दिया हुआ है 9 माह, यानी कि 9 महीने। ठीक, अब आप निकाल दोगे। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है सर 15,000 रुपये। इस पर 4% की रेट से 1 साल का हम ब्याज देखेंगे, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? 1 साल का ब्याज आपको यहाँ से निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चौक होता है 60, यानी कि 1 साल के लिए कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 600। कितना होगा? 600। दूसरे साल के लिए भी कितना होगा सर? 600। और तीसरे साल के लिए भी कितना होगा? 600। ये 600 600 3 बार क्यों निकाला? यहाँ तो आपको 9 महीना दे रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक 3 महीने के अंदर ब्याज चाहिए, यानी कि आपको 9 माह का समय दिया गया है। तो 9 माह में कितने 3 महीने आएंगे सर? एक बार 3 महीना, फिर दूसरी बार 3 महीना, और फिर तीसरी बार 3 महीना, यानी कि टोटल कितने महीने हो जाएंगे? 9 महीने हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप निकालोगे 3 स्लॉट निकालोगे, 3 मंथ के कितने स्लॉट निकालोगे? 3 स्लॉट निकालोगे, तब जा करके आपके 9 महीने कंप्लीट होंगे। ठीक, तो यहाँ से आपने ब्याज निकाल लिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर 4% की रेट से ब्याज निकालोगे तो 6 चुक 24, यानी कि 24 हो जाएगा। यहाँ इसका आप तुरंत 2 गुना कर देंगे, यानी 48। कैसे निकाला? तो देखिए 600 का यहाँ ब्याज लिखोगे कि नहीं? निकाल के, बिल्कुल। 600 का 4% की रेट से 1 साल है, इसलिए 1 का इंटू नहीं करना। 6 चुक 24, यहाँ इसका 2 गुना हो गया। अब इसका चाहिए यहाँ पर ब्याज, ये यहाँ पे इसका 2 गुना हो गया। ठीक, अब 24 का निकालना होगा आपको। 24 का 4% की रेट से 1 साल के लिए, 4 चुक 16। ठीक, बचा कितना सर? 24 चुक 96, यानी कि 0.96। तो टोटल जो आपका ब्याज आया वो क्या आया सर? ये आपका टोटल CI निकल कर आया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया। ये कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 6 × 18, 1800 ये हो गया। ठीक, उसके बाद 72 ये हो जाएगा, और 0.96 यहाँ से निकल कर आएगा। यानी कि टोटल अगर हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1872.96, 1872
72.96 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आया आपको समझ में, आया होगा, ऐसे मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, 48,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको सर यहाँ पर बताना है ना। ठीक है सर, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया है 48,000 रुपये, कितना दिया है 48,000 रुपये, और उसके बाद रेट ऑफ परसेंट जो दिया है वो दिया है 20%, लेकिन याद रहे आपको ये यहाँ पर आपको वार्षिक दिया गया है। ठीक, टाइम 6 माह यानी कि 6 महीने। ठीक, और आपको त्रैमासिक ब्याज चाहिए, त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में आपको सर यहाँ पर ब्याज चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा सर, आपको ये जो आपकी वार्षिक रेट ऑफ परसेंट है इसको कर दोगे आप बटे 4, यानी कि ये अब त्रैमासिक कितनी हो जाएगी, त्रैमासिक हो जाएगी सर 5%। कितनी हो जाएगी 5%। कैसे सर 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और ये आपको वार्षिक दे रखी है, तो 12 महीने के लिए सर आपको 20% दिया गया है। आपको प्रत्येक 3 महीने में चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल सर, प्रत्येक आपको हर 3 महीने में आपको यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे सर, ये तो 12 महीने की थी, यानी कि इस 12 को 3 बनाने के लिए 4 से आपने डिवाइड किया, तो फिर आप इस परसेंटेज को भी 4 से डिवाइड करोगे, यानी कि 3 महीने के लिए जो आपका रेट ऑफ परसेंट निकला वो कितना निकला, 5 साल निकला। ठीक, डायरेक्ट अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें वार्षिक को त्रैमासिक बनाना है तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक, लेकिन इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा प्यारे विद्यार्थियों कि आप 4 से भाग दे रहे हैं किस में, रेट परसेंट में, तो आप फिर 4 से आपको गुणा भी करना होगा आपके टाइम में, किसमें, आपके टाइम में। ठीक, तो यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम में अगर आप 4 का गुणा करते हैं तो 6 चुक 24 महीना हो जाता है, यानी कि 24 महीने में 2 साल, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कहने का कि यहाँ 2 स्लॉट बनेंगे, 3 माह और 3 माह के। ठीक है, 3 माह और 3 माह के 2 स्लॉट बनेंगे, यानी कि 2 बार आप क्या करोगे सर, ब्याज निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका टाइम हो गया सर। अब आप निकालिएगा ब्याज 48,000 रुपये पर, 48,000 रुपये पर किस रेट से सर, 5% की रेट से। किस रेट से, 5% की रेट से 1 साल का ब्याज अगर मैं कहूँ तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना। और यहाँ से 1 साल का क्या होगा, 8 पंच 40, 20 4 24। ठीक, 2400 रुपये आपका 1 साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज भी 2400 रुपये ही लगेगा। ठीक, यहाँ पर आप क्या करोगे, अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाओगे, यानी कि यहाँ पर 2400 रुपये का 5% की रेट से क्या ब्याज निकलेगा 1 साल के लिए सर, ये निकलेगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 पंच 120, यानी कि इसका हाफ यानी आधा, है ना। ठीक है, बस यहाँ से आप टोटल कर लीजिए, ये हो गया आपका 4800 प्लस का 120, यानी कि 4920 रुपये आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है। ठीक है, तो आया आपको समझ में, ऐसे मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया क्या, ये क्वेश्चन कौन सा था, 35, ओके,
ये क्वेश्चन कौन सा है? 36। 36 है ये, सॉरी 36। ठीक, ये क्वेश्चन था 36। 36 है ना। माफी चाहूंगा मैं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन था वो था अपना 36 है ना। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे अपन 37 है ना। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे। मैं साइड हो जाता हूं। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये की धनराशि का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये होगा। ये आपको सर यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखेंगे जरा कि ब्याज, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ठीक है, ओके, तो यहाँ से 32,000 रुपये, 32,000 रुपये सर आपका प्रिंसिपल है। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई दिया है। ओके, तो सीआई कितना दिया हुआ है सर? सीआई दिया है आपको 5,044 रुपये, ये आपको सीआई दिया है। यानी कि आप प्रिंसिपल में सीआई को ऐड करके यहाँ पर क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमाउंट। इसमें इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 37,044 रुपये। ठीक, ये आपका अमाउंट निकल आया है ना। आपको रेट ऑफ परसेंटेज चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का आपके पास रेशियो होना चाहिए। तो ये 32,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 37,044 रुपये। ठीक है, अब रेशियो में कॉमन चीज़ें कट जाती हैं, आप 8 से काट सकते हैं, 8 चौक 32, या फिर 32 से भी काट सकते हैं यदि कट रहा हो तो। लेकिन 4 8 32, 4 से काटना थोड़ा मुझे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि लास्ट में 44 है तो 4 से चला जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका 8,000। ठीक, 8 चौका 32, 8 चौका 8 नाम, 4 से काट रहे हो क्या? 4 नाम, हाँ 4 नाम 36, बहुत बढ़िया। ठीक, उसके बाद बचा एक 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 एक हम 4, चला गया। अब ये किसका क्यूब है सर? ये 20 का क्यूब है। किसका? 20 का। और ये 21 का क्यूब है, 92 61। ठीक, यहाँ से आपने क्यूब देख लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यूब थोड़ी होगा, ये तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये जो 92 61 है वो क्या है, वो आपके 21 का स्क्वायर है, 21 का। और अगर बात कर ली जाए 40 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है और इसका 441 होता है। ठीक ठीक, ओके। तो ये सर 20 का ही है, 20 का क्यूब, 20 का क्यूब है ना। और ये किसका है? ये 92 61, 21 का ही है, 21 का क्यूब। ठीक है, ओके सर। अब क्या बताना है आपको यहाँ से? हाँ, आपने वर्ष तो निकाल लिया होगा। वर्ष कितना कि धनराशि का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज, 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 3 स्लॉट आप यहाँ पर निकाल चुके हो। 9 महीने मतलब यही, अगर ईयर में देखा जाए तो ये कितना है प्यारे विद्यार्थियों? ईयर में देखा जाए तो जो आपका टाइम है वो कितना है? 3 ईयर, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये 3 ईयर कब हुआ है? ये 3 ईयर तो तभी हुआ है ना जब आपने इंटू 4 किया होगा, है ना।
ठीक है। तो अब आप यहाँ से निकालोगे कि आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का जो फाइनली रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 20 से 21। कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 20 से 21। ठीक है, यानी कि 20 रुपए की चीज़ कितनी हो गई? 21। तो सर एक इंटरेस्ट मिला किस पर? प्रिंसिपल पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, तो 20 पंच कितना हो गया सर? 100 हो गया। 5%, यानी कि 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला। लेकिन कब? जब समय 3 साल का हो गया था। क्या हो गया था सर? समय 3 साल का हो गया था। अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में आपको समय 3 साल दिया हुआ क्या? बिल्कुल नहीं दिया सर। यहाँ पर आपको 9 महीने दिया है, जिसको आपने किससे? 4 से इंटू करके 9 चुक 36 बनाया, और 36 में आपका 3 साल निकला, क्योंकि हर एक साल कितने का होता है? 12 महीने का होता है। ठीक, तो यहाँ से आपने 3 साल निकाल लिया। तो आपने यहाँ पर 3 साल कैसे निकाला भाई? टाइम में इंटू 4 करके। बोलो किया होगा कि नहीं? टाइम में आपने इंटू 4 किया होगा, तब जाकर के आपका ये 3 साल निकला है। लेकिन उसके साथ साथ आपने रेट को डिवाइड 4 भी तो किया है भाई। आपका जो रेट ऑफ परसेंटेज है उसका आपने डिवाइड 4 किया होगा, तभी जाकर फाइनली यहाँ पर 5% निकल रहा है। यानी कि अब इंटू 4 कर दीजिए, तब जाकर आपका राइट आंसर आएगा 20%। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 20%। यही आपका राइट आंसर है। तो इस पे रेट ऑफ परसेंटेज कितनी है सर? रेट ऑफ परसेंटेज है 20%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है। ठीक, मिटा देते हैं इसको। तो 5% जिसका भी आंसर है एकदम गलत है ना। 5 में इंटू 4 करना होगा, क्योंकि आपने रेट को वहाँ पर डिवाइड 4 किया था, तब जाकर के आपका 3 वर्ष समय निकला था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, 16,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज 10 माह से संयोजित होता है? यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, ना त्रैमासिक, ठीक, ना अर्धवार्षिक और ना वार्षिक। आपको यहाँ पर जो ब्याज देना है वो हर 10 महीने में प्रत्येक 10 महीने में आपको यहाँ पर देना है। ठीक, तो इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को रटो मत भाई। आप अर्धवार्षिक की बात करते थे तो हाफ कर देते थे, त्रैमासिक की बात करते थे तो रेट ऑफ परसेंटेज को बटे 4 कर देते थे, टाइम को 4 गुना कर देते थे, हाफ ईयरली में टाइम को 2 गुना कर देते थे। अब इसमें क्या करोगे ये बताइए भाई, है ना दिक्कत? नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ है, आप चीज़ों को अगर समझोगे तो रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रट्टू तोता जितना भी बन रहे हो आप लोग, वो 10वीं तक 12वीं तक ही सीमित था। अगर अब इस स्थिति में आकर भी आप गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि अभी भी आप रट्टू तोता बनेंगे और मैथ को रटेंगे, तो फिर बाकी जो रटने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे जीके जीएस हुआ, साइंस हुआ, और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो जीके जीएस के अंदर आता है, तो वो सब चीज़ें कब रटोगे? स्टैटिक्स कब रटोगे अगर मैथ रटने की ज़रूरत पड़ी तो इसीलिए आपका जो रट्टू तोते वाला जो सिस्टम था ना, ये केवल और केवल 10th 12th तक ही सीमित था। इस स्थिति में आकर आप रट्टू तोता नहीं बन सकते। अगर आपने रटना शुरू कर दिया तो आप खत्म हैं। आप कभी भी फिर सोच लीजिए कि आप सरकारी नौकरी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर मैथ को आपको समझने की ज़रूरत है। और जो बच्चे समझते हैं ना कि हम रीजनिंग कर लेंगे, हम रीजनिंग के बादशाह हैं, तो भैया वो भी समझ जाइए, स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग ही होता है, जो कि सबसे आसान होता है, और उस पर इतनी प्रैक्टिस करना है आपको ताकि आप उसको याद रख पाएं। लाइट चली गई है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपकी लाइट चली गई है? तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38, इससे हम शुरुआत करेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।